बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर। पाकिस्तान की क़यादत ने भारत को वाज़ेह पैगाम दे दिया। भारत ओछे हथकंडे छोड़कर तनाज़े के पुरअमन हल की तरफ बढ़े। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कहा गया है कि भारतीय अज़ाइम दाखिली और खारजी सतह पर अयां हो चुके हैं। भारत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए परेशानी में पुरखतर ऑप्शन इख्तियार कर सकता है। भारत पाकिस्तान को उकसाने के लिए शहरी आबादी को क्लस्टर बमों से निशाना बना रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि भारतीय हठधर्मी से खित्ते का अमन तबाह हो रहा है। किसी भी भारतीय मुहिम जुई या जारहियत का पूरी कौम की मदद से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा, कभी कश्मीरियों को तनहा नहीं छोड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह और दो टोक अंदाज में कहा है कि मकबूजा कश्मीर के अवाम को मसाइब और मजालिम की गहरी तारीख रात से निजात दिलवाने का वक्त आन पहुंचा है। कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों की रोशनी में हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। जनूबी एशिया में अमन सलामती का नुस्खा तनाज़ा कश्मीर के पुरअमन और इंसाफ पर मबनी हल में ही पोशीदा है। एक बयान में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि वो कंट्रोल लाइन पर भारतीय हमलों और क्लस्टर बॉम्ब के इस्तेमाल की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने क्लस्टर एमुनेशन का इस्तेमाल करके 1983 के कन्वेंशन से इनहिराफ किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप ने कश्मीर पर सॉलिसी की पेशकश कर रखी है और यही मसले के हल का वक्त है। कंट्रोल लाइन की बिगड़ती सूरत हाल और भारतीय फौज के जारहाना इक़दामात इलाक़ाई बहरान में बदल सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल अमन को दरपेश इस आलमी खतरे का नोटिस ले। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि भारत का पाकिस्तान पर कंट्रोल लाइन के पार कार्रवाइयों और लाशों को तहवील में लेने का इल्ज़ाम महज प्रोपेगेंडा है। इस तरह के झूठ और ड्रामे दुनिया को गुमराह करने की भारतीय चालें हैं। भारत दुनिया भर की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में मजालिम से हटाना चाहता है। भारत फौज की जानिब से क्लस्टर बमों का इस्तेमाल काबिल मज़म्मत और बैनुल अक़वामी कन्वेंशंस की खिलाफ वर्जी है। दरिंदा सिफत भारतीय फौज ने आज़ाद कश्मीर की सिविलियन आबादियों पर क्लस्टर बम गिराकर जहां आलमी माहिदे की संगीन खिलाफ वर्जी की, वहीं इंसानी हुकूक की भी शदीद पामाली की। जियो न्यूज़ नाकाबिल तरदीद सबूत सामने ले आया। नौसेरी के इलाके में आबादी में क्लस्टर बम बिखरे पड़े हैं। भारतीय क्लस्टर बमों का निशाना बनने वाले आज़ाद कश्मीर के एक गांव की सूरत हाल बता रहे हैं ज़रगून शाह। भारत की तरफ से फायर किए जाने वाले क्लस्टर बम जो कि आर्टिलरी से फायर किए गए, वो इन पहाड़ों के पीछे से ये बम आए हैं और इन पहाड़ों के आगे दरियाए नीलम के ऊपर पहाड़ों के दामन में आप देख सकते हैं कि बड़ा खूबसूरत ये नीलम झेलम जो है ये प्रोजेक्ट है। और नीलम झेलम प्रोजेक्ट के आप मज़ाफ़ात में देख सकते हैं कि तमाम ये छोटी छोटी पहाड़ी बस्तियां हैं। हमें जो बताया गया है कि ये बॉम्बलेट्स नौसेरी के गांव के बाज़ार में गिरे हैं। ये सामने कुछ दुकानें आपको नज़र आ रही होंगी, ये नौसेरी गांव का बाज़ार है। कुछ यहाँ पे 50, 60 या 100 के करीब दुकानें हैं। इसके बीच में ये बॉम्बलेट्स गिरे हैं और हमें लोकल्स ने ये बताया कि तकरीबन 11 लोग यहाँ पे शदीद ज़ख्मी हुए हैं। और इस गाँव से मुल्का एक और गाँव है जहाँ पे एक बच्चा इस बम को खिलौना समझ के उसने उठाया तो वो शहीद हो गया। बर्फज़ारों से आते यकबस्ता दरियाए नीलम के किनारों और सरसब्ज पहाड़ों के दामन में आबाद सादा लोम मकीनों की बस्ती नौशहरी 30 जुलाई को उस वक़्त लर्ज उठी जब सफाक भारत ने पहाड़ों की ओट से छुपकर एक ऐसा बुज़दिलाना वार किया कि इंसानियत भी शर्मा गई। कमज़ोर दुश्मन और गंदे दुश्मन की आदत है, वो सिविल आबादी को निशाना बनाता है। एक धमाका होता था, उसके बाद उसके 17-18 धमाके उसके बाद उसके होते थे। दरिंदा सिफत भारतीय फौज ने आलमी मुआहदों और इंसानी हुकूक को पसे पुष्ट डालते हुए पहली बार आज़ाद कश्मीर की सिविल आबादियों पर क्लस्टर बम गिराए। क्लस्टर बम से निकलकर छोटे छोटे बम कंट्रोल लाइन से 30 और मुजफ्फराबाद से 40 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े नौसेरी गांव में भी गिरे। बच्चे से वो खेल रहे थे तो वो फटा है, 10 बंदे जख्मी हो गए और एक वो मेरा यान नाम है उस बेटे का, वो शहीद हो गया। इंडिया ये बात ना समझे, हमारा हाफिज हमारे मददगार अल्लाह और अल्लाह का रसूल है। उसने कुदरत की शाहकार इस बस्ती के मुख्तसर से बाजार में अगरचे आज भी सन्नाटा है, ताहम यहाँ के बासियों के हौसले जवां हैं। न सिर्फ नौशहरी बल्कि भारतीय क्लस्टर बम हमलों का निशाना बच्चों समेत दीगर लोग भी बने। कई जख्मियों को मुजफ्फराबाद CMH मुंतकिल किया गया है। गोला बरामदे भी लगे तो 10 जख्मी हो गए, नहीं शहीद।
शहीद कौन है? शहीद और मेरे भाई का ताहिर आसम, मेरे भाई का। मुजफ्फराबाद से दिलकश वादी नीलम के रास्ते में पड़ता नौशहरी गांव, जहां भारत की सफाकी और इंसान दुश्मनी पे मातम कना है, वहां नौशहरी की मासूमियत आलमी ज़मीर के जागने की भी मुतकाजी है। कैमरामैन रिजवान अली के साथ जरगुन शाह, जियो न्यूज़, गाँव नौशहरी, आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल आपने जानी। मकबूजा कश्मीर पर नजर डालते हैं तो वहाँ भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी है। जिला कुपवाड़ा में भारतीय फौज की फायरिंग से मजीद 7 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए। शोपियां में 40 घंटे मुहासरे के बाद मकान के मलबे से 2 मजीद लाशें निकाल ली गई हैं, जिसके बाद 24 घंटों में शहीद कश्मीरियों की तादाद 11 हो गई। शोपियां में शहीद होने वाले एक नौजवान की नमाज जनाजा में हजारों अफराद ने शिरकत की, भारत मुखालिफ और आज़ादी के हक में नारे लगाए। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि मकबूजा कश्मीर से आलमी तवज्जो हटाने के लिए भारत क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है। वादी नीलम में 2 अफराद शहीद हुए और 11 जख्मी हुए। कश्मीरियों पर जुल्म और तशद्दुद के नए पहाड़ तोड़ने की साजिश की जा रही है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना था कि आलमी बरादरी को किसी भी नए भारतीय ड्रामे या जाली ऑपरेशन से खबरदार कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल जनरल असेंबली के सदूर को खतूत लिखकर मकबूजा कश्मीर की मखदूश सूरत हाल की जानिब तवज्जो दिलाई है। सलामती काउंसिल के मुस्तकिल रुकन मुल्कों को भी सूरत हाल की संगीनी से आगाह किया गया है। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर की खतरनाक सूरत हाल का फौरी नोटिस ले और भारत को जिम्मेदाराना किरदार अदा करने के लिए भारत पर दबाव बढ़ाए। वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलाआत फ़िरदौस आशिक़ क़ावान ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी और कंट्रोल लाइन की सूरत हाल पर तमाम सियासी क़यादत को यकज़बान होकर भारतीय दहशतगर्दी को पूरी दुनिया में बेनकाब करना चाहिए। एक बयान में फ़िरदौस आशिक़ क़ावान का कहना था कि ये वक्त सियासत का नहीं बल्कि मुल्क की सलामती और कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के साथ डट कर खड़े होने का है। सियासी क़यादत ज़ाती मफादात से बालातर होकर कौमी मामलात पर इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम दे। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने कहा है कि भारत क्लस्टर बमों से इलाके में बड़ी तबाही फैलाने की कोशिश कर रहा है, बैनुल-अक़वामी बिरादरी को नोटिस लेना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि भारत खित्ते को जंग की आग में धकेलना चाहता है। हुकूमत OIC की तरफ से सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन दे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की है, जिसमें मकबूजा कश्मीर में बढ़ती हुई भारतीय जारहियत और खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत कश्मीर के मसले पर न तो तीसरे फरीक की सालिसी मानता है, न ही 2 तरफ़ा मुज़ाकरात के लिए तैयार है। भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर में मज़ीद 28,000 फोर्स भेजने और गैर मुल्की सयाहों को मकबूजा कश्मीर से निकालने की इत्तलाआत पर तशवीश है। उन्होंने कहा कि निहत्ती कश्मीरियों पर ममनुआ हथियारों का इस्तेमाल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। मसले कश्मीर जनूबी एशिया में पायदार अमन की राह में बुनियादी रुकावट है। मकबूजा कश्मीर में ताकत का बेदरीक और सफ़ाकाना इस्तेमाल इंतहाई अफसोसनाक है। कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिसाल मलिक का कहना है कि मकबूजा वादी में मजीद 50,000 एहलकारों की तैनाती के बाद अफवाहों का बाजार गर्म है। आर्टिकल 35A को ख़त्म करने की बातें की जा रही हैं। हुर्रियत के 40 रहनुमाओं को तिहाड़ जेल में गैर इंसानी सूरत हाल में रखा गया है। उन्होंने बताया कि यासीन मलिक की सेहत बहुत ख़राब है। वो मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू कर रही थीं। वहाँ पे एक डेथली साइलेंस हुआ है, किसी को नहीं पता चल रहा है क्या मिस्ट्री है, क्यों इतनी ज़्यादा वहाँ पे फोर्सेस को डिप्लॉय किया जा रहा है, इतनी ज़्यादा। बल्कि जो अनऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ओवर 50,000 जो हैं वो 2 दिनों के अंदर वहाँ पे डिप्लॉय किए हैं। एयरपोर्ट पे, वहाँ पे हॉस्पिटल्स के अंदर, वहाँ पे स्कूल्स कॉलेजेस बंद हैं। वहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है उनके वेपन्स ले लिए हैं, और फिर वहाँ बहुत एक स्ट्रॉन्ग रूमर मॉन्गरिंग हो रही है और कोई कंफर्मेशन नहीं कोई कर रहा कि क्या सच है क्या है। कभी 35A, कभी 370 की, फिर पुरानी मोदी की तस्वीरें जो हैं वो दिखाई जा रही हैं, लाल चौक की,
जब वो आरएसएस के अंदर बहुत एक्टिव होते थे, अब भी खैर उन्हीं के ही हैं, तो कि भी वहाँ जाके उन्होंने कोई झंडा लगाना है 15 अगस्त को, कोई अगली जो कमिंग डेज में कोई हेयरिंग भी आ रही है सुप्रीम कोर्ट में, और उसके साथ ही यासीन साहब के बारे में भी बहुत ही ख़तरनाक रूमर्स आ रहे हैं। और क्योंकि उनसे कोई राब्ता डायरेक्ट हो नहीं रहा, लॉयर्स की भी 3 दिन पहले उनसे मुलाकात हुई थी, जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के लॉयर्स की डेलीगेशन गई थी, उन्होंने वहाँ पे जो जितने भी कश्मीरी जो वहाँ पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई थी। मकबूजा कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने मोदी सरकार को खबरदार किया है कि वादी की खुसूसी हैसियत को ना छेड़ा जाए। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने दो टूक अंदाज में कहा कि मकबूजा कश्मीर के बारे में भारतीय आइन के आर्टिकल 35 ए और आर्टिकल 370 को ख़त्म करना इश्तियाल की वजह बनेगा। साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वादी में जानबूझकर खौफ व हिरास की फ़ज़ा पैदा की जा रही है। यात्रियों, सयाहों, मजदूरों, तालिब इल्मों और क्रिकेटर्स को वादी से निकाला जा रहा है। इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम ने भारत की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जी से होने वाली जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। एक बयान में OIC ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जानिब से सिविलियन आबादी पर क्लस्टर बमों के इस्तेमाल और इसके साथ साथ मकबूजा कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल और भारतीय फौज की इजाफी नफरी पर तशवीश का इजहार किया। OIC ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि जम्मू और कश्मीर के पुरअमन हल के लिए वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसले कश्मीर को हल किया जाए। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि 2 साल पहले बारिशों के बायस कराची में मसाइल ज्यादा हुए थे, इस साल कम हुए। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने कहा कि कराची का 30-40% कचरा समंदर में गिर रहा है, जिससे मसाइल बढ़ रहे हैं। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन जीने दो कराची को में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू हुई। सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा कि शहर में बड़े नाले KMC जबकि छोटे नाले DMCs की जिम्मेदारी हैं। मेयर कराची का इस मौके पर कहना था कि नालों पर तजावुज़ात हैं, बारिश के लिए बनने वाले नालों में सीवरेज और कचरा फेंका जा रहा है, इसलिए नाले साफ करना मुमकिन नहीं। इस मौके पर हबीब बैंक ने कराची सफाई मुहिम के लिए 5 करोड़ रुपया जबकि जुबली इंश्योरेंस ने 1 करोड़ रुपया देने का ऐलान किया। आज से 2 साल पहले इससे कम बारिशें हुई थी और इस वक्त इससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए हुए थे। इस साल ये मैं नहीं कहता कि किसी शहरी को प्रॉब्लम नहीं हुए, लोगों के घरों में भी जो लो लाइंग एरिया से पानी गया और तकलीफ़ लोगों को भी। जो हमारी मेन शाहराहें थी वो बिल्कुल क्लियर रहीं, उन पे इवन इन जो ज़्यादा बरसात हो रही थी उस वक्त भी ट्रैफिक चल रहा था। ये नई जेटी बनवाई है, अभी इसका इफ्तिताह करने में ऐसे जाऊँ, ये आप दिखा दें मीडिया पे, क्योंकि ये सारा का सारा जो कचरा है, ये सारा का सारा कचरा आता है किधर, ये आगे गिरता है समंदर में। जो वो कह रहे हैं 13, 14, 15 हज़ार टन गार्बेज बनता है, उसमें से 30-40% रोज़ समंदर में गिरता है। और मैं किधर जाऊं? मतलब मैं समंदर साफ करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि अगर मैं आज और रोज़ कर रहा हूं, 12 बोटें लगी हुई हैं, रोज़ कर रहा हूं और आता जा रहा है। बारिश के बाद वो और बढ़ गया। जो नाले हैं, बड़े नाले हैं, वो KMC की जिम्मेदारी है कानून के मुताबिक। जो 38 नाले हैं, बाकी जो छोटे हैं वो DMC की जिम्मेदारी है, तकरीबन 200 के करीब है। जो कचरा उठाने का काम है वो KMC के पास नहीं है, वो DMCs की जिम्मेदारी है। और इससे पहले भी जब मुस्तफ़ा कमाल नाज़िम थे तब भी वो 18 टाउन्स थे कराची में, वो टाउन्स की जिम्मेदारी थी, वो सफाई का काम करते थे। यहाँ नासा के इंजीनियर्स बुला ले, वो नाले साफ़ नहीं कर सकेंगे। रॉकेट तो चांद पे पहुँचा देंगे, यहाँ के नाले इतने प्रॉब्लम में हैं। और ये सोल्यूशन नहीं है कि 50 करोड़ KMC को दे दें और नाले साफ़ कर दें। वेस्ट ऑफ मनी है, मैं 3 साल से ये बात कर रहा हूँ, ये वेस्ट ऑफ मनी है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप कचरा का डिस्पोजल ठीक करें। कचरा सारा नालों में आ रही है। अंग्रेज ने बनाए थे नाले, बरसाती बारिश का पानी ले जाते थे समंदर में। आज हमने सीवरेज डाल दिया उसमें और कचरा डाल दिया। जब तक ये 2 चीज़ें इससे नहीं निकलेंगी, नाले साफ नहीं हो सकते। वज़ीर बहरी उमूर अली ज़ैदी की कराची सफाई मुहिम की हिमायत में मरीना खान, अदाकार अदनान मलिक, हिदायतकार जामी, गुलकार सलमान अहमद और दीगर मैदान में आ गए हैं। वफाकी वजीर बहरी उमूर अली ज़ैदी की 2 हफ्तों में कराची के 6 अजला से कचरा साफ कर दिखाने की मुहिम का आगाज आज से हो रहा है। अली ज़ैदी के कारवाने सफाई में बड़ी तादाद में सियासी और समाजी शख्सियात के शामिल होने का सिलसिला जारी है। एक सोशल मीडिया पैगाम में गुलकार सलमान अहमद ने
शहरियों को गंदगी के खिलाफ इस अच्छी लड़ाई में अली जैदी का साथ देने की दावत दी। कराची सफाई मुहिम की हिमायत में अदाकारा मरीना खान भी मैदान में आ गई। मसला कराची में बारिश का नहीं है, उन बंद गटर्स और नालों का है। बारिश चाहिए, बंद गटर्स नहीं चाहिए। अदाकार अदनान मलिक ने कराची वालों से प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल को तर्क करने की अपील कर दी। कहा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे शहर में पानी ना खड़ा हो तो हमें इन नालों को साफ करने में हुकूमत की मदद करना होगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे शहर में सैलाब ना हो, हमारे शहर में पानी ना खड़ा हो, तो बहुत ज़रूरी है कि इन नालों को साफ़ किया जाए। प्लास्टिक का यूज़ जो है वो हमें कम इस्तेमाल करना है। जो हम शॉपर यूज़ करते हैं, जो प्लास्टिक की थैलियाँ यूज़ करते हैं, उसी की वजह से अमूमन बहुत सारा कचरा जो है नालों में भरता है। हिदायतकार जामी बोले कि हम आंख बंद करके सुबह शाम प्लास्टिक की थैलियां और बोतलें इस्तेमाल करते फिर रहे हैं, जो हमारे नालों को चोक कर रही हैं। जामी ने खरीदारी के लिए घर से टोकरियां ले जाने की तजवीज़ दे दी। जब थैलियां ले रहे होते हैं दुकानों से, तुम सोचते नहीं है कि थैलियां जाएंगी कहाँ। प्लास्टिक ना लें, कोशिश करें अपनी टोकरियाँ रख लें घर में, जिसमें पहले होती थी टोकरियाँ। जब हम बच्चे थे, हमारे अम्मा बुजुर्ग टोकरियाँ रखते थे, प्लास्टिक तो था ही नहीं कभी। अली जैदी की कराची सफाई मुहिम की हिमायत का इजहार करने वालों में अब तक कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी, फास्ट बॉलर वहाब रियाज, हसन अली, इंग्लैंड के खिलाड़ी क्रिस जॉर्डन, वेस्ट इंडीज के आंद्रे फ्लेचर, अदाकारा सीमी राहील, अदाकार अदनान सिद्दीकी, मिज़ानिगार अनवर मकसूद, म्यूजिक ग्रुप स्ट्रिंग्स, गुलकार शहजाद रॉय और अली जफर और डिजाइनर यूसुफ बशीर कुरैशी शामिल हैं।